नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली की सत्ता की कुर्सी कितनी मजबूत है। आंध्र प्रदेश से आने वाले चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान सिर्फ एक दल का बाहर जाना नहीं है, बल्कि यह भाजपा की राजनीति और उसके गठबंधन धर्म की असफलता का सबूत है। आप सोच रहे होंगे कि नायडू ने यह फैसला क्यों लिया। आंध्र प्रदेश की जनता लंबे समय से विशेष राज्य का दर्जा मांग रही थी। भाजपा बार बार आश्वासन देती रही, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। जनता नाराज थी, विपक्ष हमलावर था और नायडू दबाव में थे। आखिरकार उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया। नायडू का यह फैसला एक बड़ा राजनीतिक झटका है, क्योंकि यह सिर्फ सीटों का हिसाब नहीं है। यह एक संकेत है कि भाजपा अब भरोसेमंद साथी नहीं रही। सहयोगियों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। याद कीजिए, पहले अकाली दल अलग हुए, फिर महाराष्ट्र में शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़ा और अब आंध्र प्रदेश में नायडू ने एनडीए को अलविदा कह दिया। भाजपा की यह वही पार्टी है जिसने कभी कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वह गठबंधन संभाल नहीं पाती, लेकिन अब वही स्थिति भाजपा की बन चुकी है। एक पांच संभालने इस पूरे घटनाक्रम से सबसे ज्यादा फायदा राहुल गांधी को होता दिख रहा है। राहुल गांधी लंबे समय से विपक्षी दलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे कहते रहे कि भाजपा को हराना है तो सबको साथ आना होगा। नायडू का फैसला उनकी उस रणनीति को मजबूती देता है। कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे राहुल गांधी और नायडू की बातचीत हो रही थी। दोनों नेताओं ने समझ लिया था कि अकेले लड़कर भाजपा को चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए एक साझा मोर्चा ही एकमात्र रास्ता है। अब सवाल यह उठता है कि मोदी सरकार पर कितना असर पड़ेगा। भाजपा अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुमत की गिनती सिर्फ भाजपा के आंकड़ों से पूरी नहीं होती। गठबंधन के बिना सरकार टिकाना आसान नहीं है। नायडू का बाहर जाना सिर्फ संख्या घटाना नहीं है, बल्कि भाजपा की राजनीति पर सवाल उठाना है। आंध्र प्रदेश में लोग पूछ रहे हैं, जब विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता था तो केंद्र सरकार ने क्यों नहीं दिया। क्या यह जिद थी या यह सोच कि नायडू कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन राजनीति में भरोसे का ताश का महल जल्दी ढह जाता है। दक्षिण भारत में भाजपा की पकड़ वैसे भी कमजोर रही है। नायडू का यह कदम भाजपा के लिए और मुश्किलें खड़ी करता है, क्योंकि वहां की जनता पहले से ही मानती है कि दिल्ली की सत्ता सिर्फ उत्तर भारत की सोच से चलती है। अब आप देखिए, कांग्रेस दफ्तरों में खुशी है, विपक्षी खेमे में जोश है। सोशल मीडिया पर विपक्षी दल इसे अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन इस शोर में जनता का सवाल कहां है। क्या इस गठबंधन के टूटने से बेरोजगार नौजवान को नौकरी मिलेगी? क्या किसान की फसल का दाम तय होगा? क्या महंगाई से जूझ रहे परिवार को राहत मिलेगी? आप देखिएगा, आने वाले दिनों में टीवी स्टूडियो बहसों से भर जाएंगे। हर चैनल बताएगा कि भाजपा का बहुमत कितना घटा, कौन सा दल किसके साथ जाएगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। लेकिन कोई यह नहीं पूछेगा कि आम आदमी का क्या होगा। रविश कुमार का यही कहना है कि मीडिया को जनता के सवाल उठाने चाहिए, न कि सिर्फ सत्ता का तमाशा दिखाना चाहिए। लेकिन आज के मीडिया में यही तमाशा बिकता है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है, चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए छोड़ दिया है। इससे मोदी सरकार पर संकट गहराया है और राहुल गांधी की रणनीति को मजबूती मिली है। लेकिन आखिर में वही सवाल, क्या यह सब जनता की जिंदगी बदलेगा या फिर यह सिर्फ सत्ता के खेल तक ही सीमित रहेगा।